अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मानिया शाहिद है और मैं सोशल मीडिया इनक्यूबेटर में फ्रीलांसिंग की स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। और आज हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है अब्दुल वहीद। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वेब डेवलपर हैं, फ्रीलांसर हैं और यूट्यूबर भी हैं। बिला आखिर हम अपने वक्त को ज़ाया के बगैर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने शो में वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड गिविंग मी अ चांस टू बी एन इंटरव्यू विद यू। थैंक यू। ओके, वेलकम सर। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बिकॉज माई व्यूअर्स वांट टू नो मोर अबाउट यू। जी बिल्कुल, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है और मैं पंजाब के ज़िला पाकपतन के एक गांव में रहता हूं। और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं पिछले 5 साल से फाइवर पे और अपवर्क पे फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। और इसके अलावा मैं यूट्यूबर भी हूं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है सीखो यार के नाम पे, जिस पे मैं टेक वीडियोस बनाता हूं। ओके सर, ग्रेट। सर, आप फ्रीलांसिंग में कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जी, फ्रीलांसिंग में मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, फाइवर पे भी और अपवर्क पे भी। और मैंने फ्रीलांसिंग में जितनी भी आज तक अर्निंग की है वो सारी सिर्फ इस वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल की बेस पे ही की है। ओके सर, ग्रेट। जी सर, आप हमें बताएं कि वेबसाइट कैसे बनती है, जो जी आप तो बता रहे थे। जी मैं बता रहा था कि फ्रंट एंड जो होता है वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का, उसमें HTML यूज़ की जाती है। HTML के अंदर उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे जी इंसानी जिस्म में हड्डियों का एक ढांचा होता है, बिल्कुल इसी तरह से जब हम वेबसाइट के ढांचे की बात करें तो वो HTML में बनता है। उसके बाद आ जाती है CSS, जिसके अंदर किसी भी वेबसाइट की स्टाइलिंग की जाती है, जो उसके अंदर हम कलर वगैरह ऐड करते हैं कि ये बटन रेड कलर का होगा, या यहाँ पे ये जो इमेज होगा इसका बॉर्डर इतना होगा, यहाँ पे इसका साइज इतना होगा। ये सारा कुछ CSS में डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद आ जाती है तीसरे नंबर पे, वो आती है जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर हम फ्रंट एंड को डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी देते हैं। जैसे कोई स्लाइडर ऐड करना है, या फिर कोई एनिमेशंस ऐड करनी है, या फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो यूजेस हैं जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड के लिए होते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट जो होता है किसी भी वेबसाइट का, वो होता है उसका बैक एंड। जो बैक एंड होता है उसके लिए भी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है वो होती है PHP। और उसके बाद डॉट नेट भी यूज़ करते हैं लोग, लोग पाइथन भी यूज़ करते हैं। मैं मेरी स्किल्स जो हैं वो PHP में है सारी। मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी PHP को यूज़ करके ही बनाया था। और PHP में भी आगे होते हैं काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं। जो टॉप लेवल का फ्रेमवर्क है ना, वो था लारेवल। उसी में मैंने स्किल सारी सीखी थी। ओके सर, जी। ग्रेट। सर, आपने जो है वेबसाइट डेवलपमेंट ही क्यों चूज की और कोई फील्ड क्यों नहीं लिया आपने? इसकी इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि मुझे शौक ही शुरुआत से ही वेबसाइट डेवलपमेंट का शौक लगा था, क्योंकि जब मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में दूसरे लोगों की वेबसाइट्स देखता था ना, तो मतलब शुरू से ही बंदे को लगाव लग जाता है। मैं देखता था कि वेबसाइट के मेन्यू कैसे बनते हैं, और इसके अलावा जो वेबसाइट के डिज़ाइन होते हैं, बड़े खूबसूरत टाइप की वेबसाइट्स बनी होती थी। तो मैं देखता रहता था उनको, मैं सर्च करता था कि ये वेबसाइट बनती कैसे हैं। एक तो वजह ये थी कि मुझे शौक था, और दूसरी जो वजह थी वो थी मेरी मजबूरी बन गई थी। मजबूरी इसलिए बन गई थी क्योंकि जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ की तो उस टाइम मेरे सामने 3 चॉइसेस थी। पहला ऑप्शन ये था कि मुझे, या मैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बन जाता, या मैं गेम डेवलपर बन जाता, या फिर तीसरा ऑप्शन था वेब डेवलपर। तो वेब डेवलपर फिर इसलिए सिर्फ चुनना पड़ा क्योंकि एंड्रॉयड ऐप के लिए और गेम डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी का लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे पास इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी का लैपटॉप था नहीं जिसमें एंड्रॉयड स्टूडियो चल सके। तो लेकिन अभी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत हाई क्वालिटी का कंप्यूटर है। तो इसलिए फिर मैंने उस टाइम पे वेब डेवलपमेंट ही चूज़ की, क्योंकि उसका कोड हम नोटपैड पे भी कर सकते हैं। जी। ओके सर, ग्रेट, माशाल्लाह। सर, आप मुझे ये बताएं कि आजकल भी क्या वेबसाइट डेवलपमेंट का स्कोप है? जी आजकल बिल्कुल। वेबसाइट जी, जी बिल्कुल, वेबसाइट डेवलपमेंट का हमेशा से ही बिल्कुल। और
काफ़ी सारे लोग असल में ये कहते हैं, ये बात फैलाई हुई है लोगों ने कि जी वेबसाइट डेवलपमेंट का किसी दौर में स्कोप होता था, आजकल स्कोप नहीं रह गया है। आजकल क्योंकि ज़्यादा मार्केट में एंड्रॉयड ऐप्स आ गई हैं, तो लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वेबसाइट का शायद स्कोप नहीं रहा होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वेबसाइट डेवलपमेंट का हमेशा से ही स्कोप है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, कोई भी जी। दुनिया में बिज़नेस है ना, तो उसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक उसको चाहिए कि हमारे बिज़नेस की मोबाइल एप्लीकेशन हो, दूसरा उसको चाहिए कि हमारी वेबसाइट हो। काफ़ी बिज़नेस है जो मोबाइल ऐप बेशक ना भी हो, लेकिन वेबसाइट हर बिज़नेस की होना ज़रूरी है, ताकि वो दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाएँ। अपने आप को अगर किसी भी बिज़नेस ने डिजिटली दुनिया के सामने लाना है, तो उसको अपनी वेबसाइट लाज़मी चाहिए। और जब तक जैसे हर बिज़नेस को वेबसाइट चाहिए, इसी तरह हर इंडिविजुअल यूज़र को भी अपनी वेबसाइट चाहिए। जैसे हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो इसलिए फिर वेबसाइट डेवलपमेंट का स्कोप कभी खत्म नहीं होगा, और वेब डेवलपर्स का भी अर्निंग का और ये जो स्कोप है ये चलता रहेगा हमेशा। ओके जी। सर। ओके सर। सर आप मुझे ये बताएं कि आप जो है फाइवर और अपवर्क पर काम करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है इन दोनों में? जी, मैंने इन दोनों पे ही काम करता हूँ, पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, ज़्यादा काम मैं फाइवर पे ही करता हूँ। अच्छा, तो अब अगर बात करें इन दोनों के फ़र्क की, तो हैं तो ये दोनों ही मार्केट प्लेसेस जहाँ पे फ्रीलांसर्स आते हैं, जहाँ पे बायर्स आते हैं, और फ्रीलांसिंग का सारा काम दोनों पे होता है। लेकिन दोनों में थोड़ा-थोड़ा फाइवर का हिसाब कुछ यूँ है कि इस पे जो फ्रीलांसर्स होते हैं, हम वो जाके अपनी सर्विसेज़, अपने स्किल्स की बेस पे अपनी सर्विस क्रिएट करते हैं, जिसको हम गिग्स बोलते हैं। तो हम जब अपने गिग बना लेते हैं, उसके बाद जो बायर आते हैं, जिन्होंने अपना कोई भी काम करवाना होता है, वो फिर आके उस जो भी काम होता है उससे रिलेटेड जब वो सर्च करते हैं, तो हमारे गिग्स उनके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। गिग्स को आप एक तरह से, अगर आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊँ, तो आप इसको एक दुकान समझ लें कि जैसे हम, वो एक मार्केट प्लेस है, उसमें जाके हम अपनी दुकान ओपन करके बैठ जाते हैं। बायर आते हैं, वो देखते हैं कि जो उनको काम चाहिए होता है, उससे रिलेटेड फिर वो उस टाइप का फ्रीलांसर को सर्च करते हैं और उसको मैसेज करते हैं, उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो उस तरह से फिर उनका काम हो जाता है फाइवर पे। लेकिन जो अपवर्क है, उसका हिसाब थोड़ा-सा इससे मुख्तलिफ है। उस पे बायर हमारे पास नहीं आते हैं, बल्कि बायर आके अपनी जॉब पोस्ट कर देते हैं कि किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट बनवानी है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करके साइट पे होके बैठ जाएगा। फिर क्या होगा, उस पे मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स आएँगे, जिस तरह से मंडी में बोलियाँ लगती हैं चीज़ों की, फ्रीलांसर आएँगे, अपनी बिड लगाएँगे, कोई कहेगा मैं ये काम $200 में कर दूँगा। एक और फ्रीलांसर आएगा, वो कहेगा मैं ये काम $100 में करके दे सकता हूँ। एक और फ्रीलांसर आएगा, तो इस तरह से फिर वो जो बायर होता है, वो चेक करता है जिन-जिन लोगों ने बिड लगाई होती है, उनमें से देखता है कि किस फ्रीलांसर की कैसा पास्ट एक्सपीरियंस है, उसकी रेटिंग कैसी है। उसके अलावा प्राइस की को भी ज़हन में रखता है कि किसने कम प्राइस पे कौन करके दे रहा है। तो इस तरह से वो फिर कर देता है। बेसिक फ़र्क मतलब यही हो गया कि फाइवर पे हम लोगों को पास बायर के नहीं जाना पड़ता है, हम बैठे हैं अपनी गिग लगा के, बायर हमारे पास आएगा खुद। लेकिन अपवर्क पे हमें बायर के पास जाना पड़ेगा कि मुझे ये काम मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। जी, ओके, यानी ये फ़र्क है उनमें। ठीक है जी। सर। सर आप हमें ये बताएँ कि फ्रीलांसिंग ज़्यादा बेस्ट है या यूट्यूब? अ, जी, अच्छा बताता हूँ फ्रीलांसिंग में। देखें, हर बंदे को दोनों ही करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग भी करनी चाहिए और यूट्यूब पे भी काम करना चाहिए। मैं खुद पिछले 4-5 सालों से दोनों ही काम कर रहा हूँ। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि दोनों क्यों करनी चाहिए। जी। देखिए, जो फ्रीलांसिंग है ना, वो है एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम काम करते रहेंगे, तब तक हमें पैसे मिलते रहेंगे। जिस दिन और जिस लम्हे हमने फ्रीलांसिंग का काम करना छोड़ दिया, उसी टाइम पे हमारी अर्निंग बंद हो जाएगी। बेशक किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, कोई टॉप लेवल पे पहुँच गया है, जिस दिन उसने फ्रीलांसिंग करनी छोड़ दी, उसकी अर्निंग खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब क्या है, वो है एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। उसमें ये है कि अगर हमने एक बार बहुत सारी मेहनत कर दी, काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड लगा कर दी, उसके बाद कुछ अरसा, काफ़ी अरसा बल्कि हम काम ना भी करें,
और बल्कि अगर हमारी वीडियोस एवरग्रीन है, मोटिवेशनल टाइप की हैं या ऐसी हैं जो हमेशा चलती रहेंगी, उनकी एसईओ हमने अच्छी लेवल की हुई है, तो फिर बेशक हम दोबारा काम करें ही ना उस चैनल पे, एक बार काफ़ी सारी मेहनत कर दें, तो जब तक वो वीडियोस चलती रहेंगी, लोग वीडियोस को देखते रहेंगे और हमारी अर्निंग होती रहेगी और ये हमारे लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन गया। तो हमेशा एक्टिव सोर्स के साथ पैसिव सोर्स लाजमी होना चाहिए बंदे का। तो इसलिए हमें इन दोनों के ऊपर ही काम करना चाहिए। ओके जी। सर। सर यूट्यूबर बन के जो है हमें क्या क्या फायदे मतलब हो सकते हैं, मिल सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं यूट्यूबर के? बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। जब कोई बंदा यूट्यूबर बनता है, तो उसे तो इतने ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं कि आप हैरान रह जाएँगे। मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। एक यूट्यूबर को जो सबसे पहला फ़ायदा मिलता है ना, वो ये मिलता है कि कंटिन्यूअसली वो अपने नॉलेज को बढ़ाता रहता है, क्योंकि हमें हर टॉपिक पे बोलना होता है, हमें तो यूट्यूबर को रिसर्च करनी आ जाती है, टॉपिक्स फाइंड करने, उन टॉपिक के ऊपर कंटेंट को रिसर्च करना आ जाता है। उसके बाद दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि एक यूट्यूबर को कैमरा के सामने बोलना आ जाता है। उसके बाद फिर उसे कहीं भी लोगों के सामने बात करते हुए घबराहट नहीं होती है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो जाता है कैमरा के सामने बोलने का। वो जो कैमरा के सामने बोलने की एक शर्म होती है, हिचकिचाहट होती है, वो सब खत्म हो जाता है जब एक बंदा यूट्यूबर बन जाता है। उसके बाद यूट्यूबर का तीसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो होता है उसे फ़ेम मिलती है, दुनिया में उसकी एक पहचान बनती है, उसका एक ब्रांड बन जाता है। लोग उसको देख के पहचानने लगते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद अगला यूट्यूब पे यूट्यूबर बनने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें काफ़ी अर्निंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसिव इनकम होती है, तो अर्निंग होती रहती है। बेशक मेहनत बाद में कम करें, तो भी अर्निंग रुकती नहीं है। जी। जी, जी सर, बिल्कुल। सर आप हमें कुछ और ऑनलाइन पैसिव इनकम के आइडियाज़ बताएँ? जी, बिल्कुल ऑनलाइन पैसिव इनकम के बहुत सारे ज़रिए हैं। पैसिव इनकम मैंने आपको बताया कि पैसिव इनकम ऐसी होती है कि जिसमें हमें शुरुआत में बहुत मेहनत करनी होती है, कुछ अरसा मेहनत करनी है, उसके बाद इंटरनेट का इश्यू आई थिंक आ गया था दोबारा से कोई। जी सर, आप हमें पैसिव इनकम के कुछ आइडियाज़ बता रहे थे। जी, मैं पैसिव इनकम के बारे में बता रहा था कि पैसिव इनकम ऐसा सोर्स है कि जिसमें हमें एक बार बहुत सारी मेहनत करके उसको छोड़ देना होता है। फिर हम बेशक मेहनत ज़्यादा ना भी करें या कम मेहनत कर लें, तो भी हमारी अर्निंग रुकती नहीं है। तो पैसिव इनकम के अगर हम ऑनलाइन की बात करें, बल्कि पहले ऑफलाइन के बता देता हूँ। ऑफलाइन में मतलब रियल लाइफ में भी काफ़ी सारे सोर्सेज़ हैं पैसिव इनकम के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई मकान खरीद के या कोई दुकान खरीद के उसको किराए पे दे देते हैं। उसका रेंट हमें मिलता रहेगा, तो ये हमारी पैसिव इनकम है कि हमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद हमें तो कोई दोबारा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। उसके बाद हर मंथ हमें जो रिटर्न आता रहेगा, वो पैसिव इनकम है। उसी तरह से अब मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन की दुनिया में भी पैसिव इनकम होती है। पहला सोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब पे कुछ अरसा मेहनत कर दी, फिर मेहनत कम करें या बहुत कम कर दें, तो भी अर्निंग होती रहेगी। दूसरा पैसिव इनकम का सोर्स है एफ़िलिएट मार्केटिंग। उसमें ये होता है कि हमने दूसरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है दूसरे लोगों की। तो उसमें अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। जब भी लोग वीडियो देखेंगे, लिंक पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो हमें कमीशन मिलेगा और ये पैसिव इनकम है। इसके लिए हमें बार-बार नहीं मेहनत करनी पड़ रही है। इसी तरह से अगर हमने कोई ब्लॉग पोस्ट किया, कोई आर्टिकल लिखा है, उसमें किसी प्रोडक्ट के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, साथ डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दे दिए हैं, एफ़िलिएट लिंक। लोग जब उस पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी होस्टिंग को प्रमोट कर दिया है, होस्टिंगर की होस्टिंग है या किसी भी, तो जब भी लोग उसको बाय करेंगे, हमें उससे कमीशन मिलेगा, ये भी हमारा हो गया पैसिव इनकम। उसके बाद हमने कोई डिजिटल एसेट्स बना लिए हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स बना लिया किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर हमने अपना एक कोर्स बना के यूडेमी पे अपलोड कर दिया। अब लोग उस कोर्स को बाय करते रहेंगे और ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, मल्टीपल टाइम लोग उसको बाय करते रहेंगे, हमारी अर्निंग में इज़ाफ़ा होता रहेगा, मेहनत एक बार लगी, अर्निंग बार-बार होती रहेगी। इसी तरह से कोई ब्लॉग बना दिया, उसके ऊपर आर्टिकल्स डाल रहे हैं, जो 5 साल पहले के आर्टिकल डाले थे, वो भी सर्च एसईओ अच्छी थी, उस वजह से सर्च में आ रहे हैं, लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, अर्निंग होती जा रही है। तो ये सारे पैसिव इनकम के सोर्सेज़ हैं। जी। ओके सर।
ओके सर, ग्रेट। सर आपकी कोई 5 टॉप जो टिप्स हैं जो आप मतलब जो न्यू लोग हैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, उन्हें आप कोई जी 5 टिप्स बताएँ कि वो ऑनलाइन जी अर्निंग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं 5 टिप्स आपको बताता हूँ। ये 5 टिप्स ऐसी हैं जो कि कोई भी बंदा जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, उसको इन 5 टिप्स के ऊपर अगर वो अमल कर लेता है, बल्कि ज़रूरी है उसके लिए उसको मजबूर होके इन 5 टिप्स के ऊपर अमल करना ही पड़ेगा अगर वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। मतलब ऑनलाइन अर्निंग को वो अगर अपने लिए कैरियर बनाना चाहता है, तो उसको इन टिप्स पे अमल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बस आया कि 4 दिनों के लिए चंद डॉलर आ गए तो ठीक है, तो फिर उसके लिए नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली टिप जो बंदा ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, उसको मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों होना पड़ेगा। देखें, सिर्फ़ ऑनलाइन अर्निंग नहीं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिलॉन्ग करता हूँ एक गाँव से, एक ऐसा बैकवर्ड टाइप का एरिया है। यहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। लोगों को बेसिक्स तक नहीं पता है कि गूगल अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है। और ऐसे एरिया में किसी को ऑनलाइन अर्निंग पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग यही कहते रहे कि आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर पाओगे या आप में इतना टैलेंट नहीं है कि आप यूट्यूबर बन पाओ। मतलब ऐसे हर किसी को लोग बोलेंगे और आपको ऐसी बातें सुननी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आपको इन चीज़ों को फेस करना है और इसके लिए मेंटली तौर पर आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद आप कभी आपको अच्छा कैमरा नहीं होगा तो आपको मतलब डिमोटिवेट होंगे, कभी अच्छा कंप्यूटर नहीं होगा तो डिमोटिवेट होंगे। बहुत सारी मेहनत करोगे, वीडियोज़ डालोगे तो आपको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आप डिमोटिवेट होगे। तो हर तरह के डिमोटिवेशन को आपको फेस करना है और वो डिमोटिवेशन को वो बंदा फेस कर सकता है जो बंदा मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग होता है। जो बंदा मेंटली तौर पर वीक होता है, वो तो हिम्मत हार के बैठ जाता है पीछे होके। तो इसलिए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और इन चीज़ों को, नाकामियों को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी टिप जो ऑनलाइन अर्निंग के लिए ज़रूरी है, वो है कंसिस्टेंसी। कहते हैं कि एक रस्सी है ना, वो अगर पत्थर पे बार-बार घिसे तो इसमें सुराख छोड़ देती है, उसमें निशान अपना छोड़ देती है। और एक पानी की बूँद जो है, वो भी अगर एक किसी पत्थर पे बार-बार गिरती है, तो इसमें सुराख कर देती है। ये है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि हमें लगातार मेहनत करते रहना है, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि शुरुआत में कामयाबी नहीं मिलनी है, बेशक यूट्यूब पे बात करो, बेशक फ्रीलांसिंग की, ब्लॉगिंग की, जिस भी फ़ील्ड की बात करो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आते सार बंदा आए और सक्सेसफुल हो जाए। कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब तीसरी टिप ये होगी कि आपको अ, मतलब हार्ड वर्क चाहिए होगा बहुत ज़्यादा, आपको शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानियों का ये मसला है कि हम लोग मेहनत से भागने वाली कौम है। हमें शॉर्टकट चाहिए होते हैं, हार्ड वर्क से हमें नफ़रत है, हम नहीं चाहते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस को फ़ॉलो करें। हम चाहते हैं 2-4 क्लिकें करें, 2-4 ऐड देखें और हम करोड़पति बन जाएँ। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ऐसा तो रियल लाइफ़ अर्निंग में भी नहीं होता है। तो ऑनलाइन अर्निंग को बहुत सारे लोग मज़ाक में ही लेते हैं कि बस क्लिकें करेंगे और पैसा कमा लेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, शॉर्टकट से कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। शॉर्टकट से शॉर्ट टर्म ही कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कामयाबी चाहिए, ज़िंदगी भर अर्निंग करना चाहते हो, इसको करियर बनाना चाहते हो, तो फिर शॉर्टकट से दूर रहना है और हार्ड वर्क पे फ़ोकस करना है और साथ-साथ स्मार्ट वर्क पे भी फ़ोकस करना है। उसके बाद टिप नंबर जो 4 होगी, वो ये होगी कि आपको बड़े-बड़े ख्वाब देखने हैं सबसे पहले तो। और बड़े ख्वाब देखने के क्योंकि कभी भी आपको कामयाब होना है तो पहले उस चीज़ के ख्वाब देखे जाते हैं कि मैं ये चीज़ें खरीदूँगा, ये काम करूँगा, इस लेवल पे लेके जाऊँगा अपने करियर को। जब बड़े ख्वाब देखेंगे, फिर उसके बाद उस लेवल की हम मेहनत भी करेंगे। क्योंकि अगर मेहनत ही नहीं करेंगे, तो फिर कभी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। सिर्फ़ जो ख्वाब देखे होंगे फिर वो ख्वाब ही रह जाएँगे। तो ये हो गई 4 टिप्स हो गई हैं और इसके अलावा 5वीं जो टिप होगी वो ये होगी कि कभी भी
दूसरे लोगों को देख के उनको फॉलो नहीं करना है, बल्कि मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो हर बंदा मुझे देख के यूट्यूब पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अपने पैशन को भी फॉलो करना है, ये देखना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपका, क्योंकि हर बंदे का पैशन तो यूट्यूब नहीं होता है, किसी का पैशन फ्रीलांसिंग में होगा, किसी का ब्लॉगिंग में होगा। तो अपने पैशन को भी फॉलो करें, क्योंकि अगर सिर्फ दूसरों को देख के, उनकी अर्निंग को देख के ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएंगे तो फिर जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, या फिर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे और वापस भागने पर मजबूर हो जाएंगे। जी जी सर, आपने काफ़ी अच्छी टिप्स दी हैं और इंशाल्लाह जी कोई भी इस टिप्स को फ़ॉलो करेगा तो वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। सर, आप हमें जी ये बताएँ बिल्कुल। कि आपने अभी तक जो है यूट्यूब से कितनी अर्निंग की है? यूट्यूब से मैंने इतनी ज़्यादा, क्योंकि एफर्ट ही कम की है, तो अर्निंग मैंने ओनली अभी तक 132 वीडियोस अपलोड की हैं यूट्यूब पे, जिस पे मुझे काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस मिली है। मेरे सीखो यार यूट्यूब चैनल पे अभी 26,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ओनली 132 वीडियोस हैं, और 2200 से ज़्यादा डॉलर हो चुके हैं। माशाल्लाह, ग्रेट। तो सर, आप मतलब पहले से आपको शौक था यूट्यूब पे काम करने का, या अभी आप मतलब कुछ दिन पहले से आपकी जो है इस पे मतलब शौक हुआ आपको यूट्यूब के चैनल बनाऊं? कैसे नहीं, मतलब आपको शौक? जी शौक तो मुझे काफी अरसे से ही था, लेकिन पहले मैंने सिर्फ एज ए शौक के तौर पर ही इसको स्टार्ट किया था। अर्निंग का इतना ज्यादा, क्योंकि अर्निंग मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फ्रीलांसिंग ही है हमेशा से। जितनी अर्निंग होती है वो फ्रीलांसिंग है, इसी वजह से फोकस भी ज्यादा फ्रीलांसिंग के ऊपर ही है। यूट्यूब पे बहुत कम टाइम दिया है, लेकिन अभी क्योंकि मुझे पैसिव इनकम की इम्पोर्टेंस का पता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया है कि फ्रीलांसिंग का तो कोई इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त छोड़ा तो अर्निंग बंद हो जाती है। इसलिए मुझे शौक ज़्यादा यूट्यूब का है, और यूट्यूब के वैसे भी मैंने आपको बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं, तो यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस अभी मैं करूँगा इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह सर। सर, जी मुझे जो है आपके इंटरव्यू से, और मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को भी जो है आपके इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वो बहुत जी ज़्यादा जी मतलब अगर इस इंटरव्यू को कॉन्संट्रेट से देखते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली बातें सीखने को मिलेंगी। तो सर, आप कोई ऐसा मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो आप शेयर करें? जी सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मैसेज एंड पे मैं देना चाहूँगा वो यही होगा कि आपको ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आना चाहिए। हर बंदे को लाजमी नहीं कि आप यूट्यूब पे ही सिर्फ, अगर मतलब होता है ना, काफ़ी सारे लोगों को यूट्यूब का नहीं इतना ज़्यादा शौक होता है, तो यूट्यूब ना सही आप फ्रीलांसिंग में आ जाएं, आप ब्लॉगिंग में आ जाएं, एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाएं, आप ई कॉमर्स में आ जाएं। किसी भी तरह से आपको ऑनलाइन अर्निंग की तरफ लाजमी आना चाहिए, क्योंकि जॉब का हाल कोई नहीं है पाकिस्तान में, आपके सामने है। जॉब किसी को अव्वल तो मिल ही नहीं रही है, अगर मिलती भी है तो उसके लिए भी काफ़ी मतलब यहाँ पे सिफारिशें, रिश्वत चाहिए होती है, या फिर भी जॉब में इतनी ज़्यादा अर्निंग होती भी नहीं है जितना कि हम आज़ाद रह के ऑनलाइन की दुनिया में अर्निंग कर सकते हैं। और ये जैसे जैसे आगे दौर आता जा रहा है सारा टेक्नोलॉजी का, और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, तो आपको ऑनलाइन ही बेहतरी है। अगर आप बड़े लेवल के ऊपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमा के अमीर होना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अर्निंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। ओके जी सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे टाइम दिया और इतनी ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेटिव बातें हमसे शेयर की, हमें जो है ऑनलाइन अर्निंग के टिप्स दिए, हमें ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया। थैंक यू सो मच सर ये सब एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। यू आर वेलकम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ओके, मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स को भी जो है आपके इंटरव्यू से, आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।